दोस्तों आज की डेट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं ना, फिर चाहे वो स्मार्टफोन्स हों, चाहे और तरह के स्मार्ट डिवाइसेस हों, ईयरफोन्स हों, स्मार्ट वॉचेस हों, आपको पता है दोस्तों मतलब लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अब देखो इनको यूज़ करने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन दोस्तों ये एक साथ में अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं ई वेस्ट की। आज आप इस वीडियो को इतनी लाइक और शेयर करते हुए और हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यार ये ई वेस्ट क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अगर हम ई वेस्ट के साथ, तो ई वेस्ट इज काइंड ऑफ अ वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक है बस इन नेचर। मतलब देखो घर से हम दोस्तों हर रोज जब कचरा निकालते हैं बाहर, तो वो कचरा दो तरीके का होता है। वन इज रिसाइकलेबल एंड वन विच इज नॉट रिसाइकलेबल। जो कि रिसाइकलेबल दोस्तों नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। आप ये बात जानते हैं अच्छे से। या अगर कोई कचरा रिसाइकलेबल हो जिसको प्रॉपरली रिसाइकल ना किया जाए तो भी वो एक प्रॉब्लम जो है वो लेके आता है। अब ऐसे में एक आइडियल सिनेरियो क्या होगा कि अगर घर का कचरा कम से कम अमाउंट में बाहर निकले और जो निकले वो भी प्रॉपरली रिसाइकल हो जाए, गुड फॉर द एनवायरनमेंट। अब दोस्तों मोबाइल फोन्स की दुनिया में या ईयरफोन्स या केबल्स और चार्जर्स और ये सभी गैजेट्स की दोस्तों दुनिया में अगेन कचरा निकलता है। जब आपका फोन बहुत पुराना हो जाता है, आप किसी को देते हो, फोन खराब हो गया, हमने फेंक दिया, तो ये सब चीजें जो है ये ई वेस्ट को जन्म देती हैं। अब ई वेस्ट क्या है? अगर हमने प्रॉपर रिसाइकलिंग करी तो वेस्ट का टेंशन ही कुछ नहीं है कि अगर ये वाला मोबाइल फोन गया अपनी लाइफ पूरी करने के बाद, तो इसका एल्यूमिनियम जो है वो दोबारा रिसाइकल हो जाएगा, इसका जो ग्लास है लेट्स से वो रिसाइकल हो जाएगा, या कुछ प्रेशियस मेटल्स हैं वो रिसाइकल हो जाएंगे। इट इज़ फाइन। बट अगर ये रिसाइकल ना हो और सिर्फ ऐसे ही चला जाए मिट्टी में, तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि केवल 20% इलेक्ट्रॉनिक्स ही आप समझो कि प्रॉपरली रिसाइकिल होते हैं, 80% तो ऐसे ही लैंडफिल्स में जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, बैटरी में अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, निकल होता है दोस्तों, लिथियम होता है, कई बार कैडमियम है, मरकरी है, रेयर एलिमेंट्स जो हैं उनसे हमारे डिवाइसेस बनाए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन का तो एग्जाम्पल है, यही चीज़ें आप बैटरीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बैटरी कितना ज़्यादा लीथल हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब ये चीज़ें जाती हैं लैंडफिल में, तो वो हमारी धरती को ख़राब करती हैं। हमारे जो ग्राउंड वाटर है या जो पीने का पानी, आप समझ लो कि पानी का सोर्स अगर हो गया है, अंडरग्राउंड वाटर है कई बार, उन सब चीज़ों को भी दोस्तों ये डैमेज करती हैं। एंड इट इज़ अ सीवियर कंसर्न कि बस ऐसे ही हमने कुछ था और फेंक दिया कचरे में डाल के और वो रिसाइकल नहीं हुआ अगर, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम लेके आता है। और फिर पैसे की तो प्रॉब्लम है ही, कई बार चीज़ें जल्दी जो है वो डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, नया मॉडल आ गया उस चक्कर में, तो इट इज़ नॉट गुड एंड हेल्दी फॉर द एनवायरनमेंट एंड अदरवाइज। अब यहाँ पे आपको दोस्तों मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने ई वेस्ट को, फुटप्रिंट को बेसिकली सबसे कम कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो तो है रिपेयर, रिप्लेसमेंट के बजाय। किसी प्रोडक्ट को अगर आप चाहते हैं कि और यूज़ करें लेकिन वो कोई ख़राब हो गया है, कोई प्रॉब्लम उसमें आ गई है, तो बजाय कि आप उसको छोड़ दें और फेंक दें और डाल दें, डिस्कार्ड कर दें और नया खरीद लें, कोशिश कीजिए रिपेयर करवाने की। बिकॉज अगर आप रिपेयर करवाएंगे तो चांस है कि वो ठीक हो जाएगा और फिर आप उसी को यूज़ करेंगे, तो उससे एक तो आप जो नया आइटम है वो नहीं खरीदेंगे और दूसरा ये वाला कहीं कचरे में नहीं जाएगा। तो रिपेयरिंग इन प्लेस ऑफ रिप्लेसिंग इज़ डेफिनेटली ए गुड ऑप्शन। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट रहेगा वो है कि आप रिफर्बिश्ड या फिर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को लीजिए। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं जहाँ पे आपको पता है कि हाँ इसमें ये एक रिफर्बिश्ड यूनिट है, आपको कम पैसे में मिल रहा है, तो उसका एडवांटेज ये बनता है कि आपने एक प्रोडक्ट जो शायद कचरे में जाता है आपने उसको बचा लिया, आपके पैसे बचेंगे और एक ही प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बार काम में आता है। एक साथ उसके ओनर्स अगर हैं तो इसमें टेंशन क्या है? अगर आप कोई यूज आइटम भी ले रहे हैं तो उसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। और इसी के साथ साथ कोशिश कीजिए कि सस्टेनेबल अगर आप आइटम देख रहे हैं, कई बार ब्रांड्स ये बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम है या हमारे फ़ोन में इतने सारे जो आइटम्स हैं वो रिसाइकल्ड हमने यूज़ किए हैं, तो उसको प्रेफरेंस अगर मिलेगी तो अगेन इट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट।
सो पॉइंट नंबर 3 है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको प्रॉपरली आप रिसाइकल कीजिए। अगर आप लेट से कहीं पे देखें कि आपका फ़ोन अभी पुराना हो गया, आपको नया फ़ोन लेना, तो पुराने फ़ोन को आप क्या क्या कैसे कैसे रीपर्पज़ कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उस पर ध्यान डालिए, बजाय कि ऐसे ही आपने उसको कहीं डाल दिया है। तो दिस अगेन इज़ यूजफुल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट। और एक और चीज़ है कि उसको फेंकिए मत, डोनेट कर सकते हैं आप, उसको किसी और को दे सकते हैं एटलीस्ट। मतलब कई बार कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जो आपके काम का नहीं है लेकिन किसी और के काम का है, तो इफ़ यू डोनेट दोज थिंग्स या इफ़ यू गिव इट टू समवन, आई थिंक वहाँ पे भी आप रिडक्शन करते हैं ई वेस्ट के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन का। और दोस्तों एक और चीज़ ये कि डू नॉट बाय अननेसेसरी गैजेट। समटाइम्स वी एंड अप बाइंग अ लॉट। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम ज़बरदस्ती चीज़ें खरीद लेते हैं, तो अगर हम ये ना करें तो बेटर होगा, बिकॉज चीज़ें आ जाती हैं उस चक्कर में पुराने वाली डिस्कार्ड कर दी जाती हैं कई बार, या कई बार नया वाला लेके आपने यूज़ नहीं किया है, वो पड़ा हुआ है। ओवरऑल नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट अराउंड अस, तो ये भी आपको बचना चाहिए करने से। एंड गाइज फाइनली आप अगर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने रिसाइकलिंग वाले प्रोग्राम्स रन कर रही है। एप्पल करता है, सैमसंग करता है, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो व्हेनेवर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके फ़ोन की लाइफ ख़त्म हो गई है, अब इसमें कुछ काम का बचा नहीं है, बड़ा इजी होता है हमारे लिए उसको डस्टबिन में डाल देना और डिस्कार्ड कर देना, और फिर नेक्स्ट डे वो फ़ोन कहाँ जाएगा हमको पता भी नहीं होता। आई थिंक द बेस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबल अप्रोच इज़ कि जो ये कंपनीज प्रोग्राम चलाती हैं रिसाइकलिंग के, ये सब फ्री होते हैं और कई बार तो आपको इसके पैसे भी मिलते हैं। तो ऑप्ट करो यहाँ पे एंड देन प्रॉपरली रिसाइकल योर गैजेट, ताकि आपको पता हो कि येस जो आपका पुराना फ़ोन है, पुराना कंप्यूटर है, वो प्रॉपरली रिसाइकल हो गया है और एनवायरनमेंट में उसका आपने कोई जो है वो ट्रेस नहीं छोड़ा है एज अ नेगेटिव थिंग। तो ये सब चीज़ें अगर हम दोस्तों करते हैं तो आई थिंक हम ई वेस्ट की प्रॉब्लम से बचेंगे। अदरवाइज द डार्क साइड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ कि ई वेस्ट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम और ये हर साल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हम सब जाने अनजाने में इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहते हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि हम थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आए एंड मेक श्योर करें कि यस ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हम ना दें एनवायरनमेंट को, ऑल बिकॉज ऑफ आवर टेक्नोलॉजी। सो आई होप कि पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।